We're looking at some news that is coming in from Dhaka, Bangladesh, where people have held protests over demanding justice in the youth leader Sharif Usman Hadi's death. Inqilab Mancha has called on its leaders and activists to stage a sit-in. Remember viewers, this comes ahead of the February polls in Bangladesh. Joining us on the broadcast is my colleague Renik Datta for more on this. Renik, बांग्लादेश में ढाका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए। देखिए 18 दिसंबर 2025 साल में उस्मान हादी को जिस तरीके से हत्या किया गया था, उसी का प्रतिवाद में फिर से इनकलाब मंच की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ढाका में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है इनकलाब मंच की तरफ से, और इनकलाब मंच की तरफ से जो प्रोटेस्टर है वो मार्च करते हुए पुलिस स्टेशन और उसके साथ साथ ही जो एडवाइजरी ऑफिस है जमुना में, उस जगह पर उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उनकी तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि जो लोग ये घटना के साथ शामिल थे, यानी शरीफ उस्मान हादी को जिस तरीके से हत्या किया गया था, उसमें जो लोग शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना पड़ेगा। अभी तक उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है, वो कहाँ है, वो क्यों ट्रेस नहीं किया जा रहा है, ये डिमांड उनकी तरफ से रखा जा रहा है। इसके पहले भी इस तरीके का प्रोटेस्ट इनकलाब मंच की तरफ से उठाया गया था। इनकलाब मंच की तरफ से ये भी आरोप उठाया गया था कि शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग, उनके तरफ से ये शेख शरीफ उस्मान हादी को हत्या किया गया है और ठीक इलेक्शन के पहले फिर से ये मुद्दा को जीवित करने का कोशिश जो है वो इनकलाब मंच की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से ढाका में पूरा प्रोटेक्शन पुलिस की तरफ से दिया गया है। पुलिस उधर मौजूद है, रैप का ऑफिसर्स भी उधर मौजूद है, और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से जमुना भवन के ठीक बाहर बैरिकेडिंग भी किया गया है और प्रोटेस्टर को रोकने के लिए वाटर कैनन को भी रखा गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का गैदरिंग, इसका परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। या तो ये प्रोटेस्ट जो है इनको हट जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है। ठीक चुनाव के पहले फिर से एक बार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। जी रैनिक, आप हमारे साथ बने रहे। We have some more inputs on the story. Massive protests have erupted outside Chief Advisor Muhammad Yunus's official residence, Jamuna, as government employees staged demonstrations demanding the immediate implementation of the 9th National Pay Scale. The protests have triggered heavy security deployment and police action in parts of the capital Dhaka. Tension flared near Jamuna after protesters marching from the Shaheed Minar broke through police barricades and attempted to move towards the residence. Police used water cannons, tear gas shells and sound grenades to disperse the crowd, while 6 platoons of the border guard Bangladesh were deployed to secure the area around Kakrel Mosque and the Hotel Intercontinental, as reported by the Dhaka Tribune. According to Shahbag Police Station officer in charge Munir Uzaman, government employees began gathering at Shahbag around 10:30 a.m. and blocked the intersection, bringing traffic on surrounding roads to a standstill. Despite repeated requests to clear the roads, the protesters refused to disperse. तो रैनिक, एक ये भी प्रोटेस्ट सामने आ रही है जो कि मोहम्मद यूनुस के ऑफिशियल रेसिडेंस के सामने भी हुई थी, नेशनल पे स्केल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एकदम 9th नेशनल पे स्केल का इम्प्लीमेंटेशन को दावी रखते हुए ये प्रोटेस्ट जो है ये जमुना भवन के सामने देखने को मिला, जिस जगह पर बांग्लादेश का वर्तमान जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस उसका ऑफिशियल रेसिडेंस है जमुना, उस जमुना के ठीक सामने ही ये प्रोटेस्ट जो है वो दिखने को मिला है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये प्रोटेस्टर को हटाने के लिए पुलिस को जो स्टन ग्रेनेड वो इस्तेमाल करना पड़ा है, और उसके साथ साथ ही टीयर गैस भी पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। यानी लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो रस्ते में है, 9th पे स्केल का डिमांड जो है वो उनकी तरफ से रखा जा रहा है, और इसी को देखते हुए एकदम चीफ एडवाइजर के जो घर है उनके सामने ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शहीद मीनार से ये प्रोटेस्ट जो है वो चालू हुआ था, उसके बाद ही पुलिस बैरिकेड तोड़कर एकदम चीफ एडवाइजर का जो रेसिडेंस है उनके सामने वो लोग जाने की कोशिश किए थे, और उसके बाद ही
वाटर कैनन चार्ज किया गया, उसके साथ साउंड ग्रेनेड और टीयर सेल भी पुलिस की तरफ से चार्ज किया गया है। पूरा ये गैदरिंग को हटाने के लिए, मॉब को हटाने के लिए इस जगह पर जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 6 के ऊपर बीजीबी का जो प्लेटून उसको मुतयन रखा गया है, वो उसको पूरा जिम्मेदारी दिया गया है पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। यानी जितना समय जा रहा है उतना ही बांग्लादेश का, ढाका का जो परिस्थिति वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर फिर से सवाल जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रैनिक, आप जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये फरवरी के पोल्स अभी होने वाले हैं और ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो अनरेस्ट है, ये पोल से जस्ट पहले सामने आ रहे हैं रैनिक। एकदम 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है। कि चुनाव के पहले लगातार बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंसाफ मंच की तरफ से ढाका में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी तरफ से एकदम चीफ एडवाइजर के जो ऑफिशियल रेसिडेंस जमुना के सामने वो लोग पुलिस बैरिकेड तोड़कर उस जगह में घुसने का कोशिश किए थे। यानी किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शाहबाद पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है मोहम्मद मुनीरुज्जमान, उनकी तरफ से कहा गया है कि सुबह 10:30 बजे के आसपास ही ये गैदरिंग जो है वो चालू हुआ था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से ये गैदरिंग चालू हुआ था और इन लोगों की तरफ से रोड ब्लॉकिंग का सिलसिला करने का उन लोगों का प्लानिंग था। दूसरी तरफ उसके बाद ही ये जो रैली शहीद मीनार से चालू होकर ये रैली एकदम जमुना की तरफ जाने लगे थे, जमुना भवन की तरफ जाने लगे थे और उस टाइम पर पुलिस की तरफ से जब उनको रोका गया, ठीक उसी टाइम पर पुलिस के ऊपर भी ये लोग हमला किए थे और उसके साथ साथ ही होटल इंटरकॉन्टिनेंटल की क्रॉसिंग में आने के बाद ही पुलिस के साथ हाथापाई में भी ये लोग भिड़ चुके थे और पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए थे। उसके बाद मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, पिस्टल चार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन चार्ज करना पड़ा है और उसके साथ साथ ही साउंड ग्रेनेड भी पुलिस को चार्ज करना पड़ा है। यानी पुलिस का ये स्टेटमेंट भी कह दे रहा है कि बांग्लादेश का सिचुएशन अभी भी अनरेस्ट है। बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जितना टाइम जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बांग्लादेश का जो सिचुएशन वो सिचुएशन कंट्रोल किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। और कुछ दिन बाद ही चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पैदा हो रहा था कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या सही रहेगा, उसको लेकर फिर से एक बार सवाल जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी धन्यवाद आपका रैनिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। विद दैट वी आर रैपिंग अप दिस बुलेटिन एंड स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल।